यार लास्ट से हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन डील कर रहे थे, ठीक है। कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस कर लिए थे, 7 ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। देन उसके आगे के ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ दिस वन इज 8th ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, y इक्वल्स टू f ऑफ kx। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। मुझे जो ग्राफ पता है वो y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है, इसका ग्राफ पता है। y इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना। तो अब पहले तो ये सोचते हैं कि लेट्स से कि अगर एफ एक्स फंक्शन मुझे 1 पे आउटपुट लेट्स से कि 2 दे, अगर एफ एक्स फंक्शन मुझे 1 पे आउटपुट 2 दे रहा है, तो एफ ऑफ के एक्स सेम आउटपुट कब देगा? जब मैं एक्स को पुट करूं 1/k, तब तो k इंटू 1/k सॉल्व होकर 1 हो जाएगा और एफ ऑफ 1 2 होता है। मान लो अगर फंक्शन की वैल्यू 2 पे 10 है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे 10 है, तो एफ ऑफ के एक्स मुझे 10 रिप्लाई कब करेगा? जब मैं एक्स को पुट करूंगा 2/k। मतलब अगर मैं सिंपल समझना चाहता हूं तो यही कहूंगा कि एक्स एक्सिस पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स के से डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, डिवाइड ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस बाय के, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे एक दो एग्जांपल लेकर डील करते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। y इक्वल टू ln 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है। y इक्वल्स टू ln 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें बेसिक ग्राफ पता है। बेसिक ग्राफ क्या है? ln x। इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है? तो x के प्लेस पे 2x आ रहा है। तो मैं x एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स हैं उन सबको 2 से डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो ln x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया ln x का ग्राफ, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा दैट इज 1,0। अब अब हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो ln 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एक्स एक्सिस पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे 2 से डिवाइड होंगे। तो ये ग्राफ हो गया। अब ये ग्राफ तो सही है नहीं, क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस को ये टच कर रहा है, ये ग्राफ, ठीक है। ये जो पॉइंट है दैट इज हाफ कॉमा, ठीक है। मतलब अगर मैं समझना चाहता हूं तो ऐसा कहूंगा कि अब अगर k ग्रेटर देन 1 है, k ग्रेटर देन 1 है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी। जैसे पूरे फंक्शन में जब k मल्टीप्लाई करते थे तो एम्पलीट्यूड बढ़ता था। जब x के प्लेस पे kx रिप्लेस करोगे तो सारे x कोऑर्डिनेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स k से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले इसे नोट डाउन करो सभी लोग। नेक्स्ट अब यार इस वाले ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर बेसिक ग्राफ क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या चेंजेस किए जा रहे हैं? x के प्लेस पे 3x आ रहा है, ठीक है। तो अगर x के प्लेस पे 3x आ रहा है तो मैं x एक्सिस पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको 3 से डिवाइड करने वाला, ठीक है। पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया 0 से 1, फिर उसके 1 से 2 के बीच में, ठीक है। इसके पहले इधर ये निगेटिव में हो गया, ये 0 1 2 माइनस हो गया, ठीक है।
ये जो लाइन है, ये दिस लाइन इज y इक्वल्स टू 1। ये ग्राफ है y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है 3x के फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब को 3 से डिवाइड कर देंगे। एम्पलीट्यूड पे तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जो हाइट पहले थी सेम हाइट अभी भी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो सारे के सारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइड करते हैं। पहले ये 1 पे 1 को अप्रोच कर रहा था, अब ये 1/3 पे ही 1 को अप्रोच कर जाएगा। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2/3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3/3, मतलब 1। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो पहले से बढ़ गई है। पहले जो इस फंक्शन का पीरियड था वो 1 था, अब जो इस फंक्शन का पीरियड है दैट इज 1/3। ठीक है, सब लोग इसे नोट डाउन करो। यहाँ पर एम्पलीट्यूड में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, रेंज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट सभी लोग अब इस वाले क्वेश्चन को करो, ड्रॉ करो सारे ग्राफ्स। तो हमें ये तीनों ग्राफ्स ड्रॉ करने थे, ऑन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो हमें डिफरेंसेस समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस। एम्पलीट्यूड पे तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, हाइट अभी भी 1 ही रहने वाली है। ठीक है, हाँ अब जरा ड्रॉ करते हैं ग्राफ। -1 से लेकर 1 के बीच में ग्राफ लाई करने वाले। ये 0 हो गया, इधर ये पाई हो गया, इधर ये 2 पाई हो गया। मैं एक पीरियड में ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एक पीरियड में ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ठीक है, 0 से लेकर पाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, इधर ये 2 पाई हो गया, नेक्स्ट इधर 3 पाई हो गया, और ये लास्ट 4 पाई हो गया। ठीक है, ये पाई/2 हो गया, ये पाई। ठीक है, चलो इधर ये 3 पाई/2 हो जाएगा। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ, एक बार जरा चेक करो सभी लोग, ये ग्राफ होगा साइन एक्स का एक पीरियड में। इसके बाद सेम यही ग्राफ रिपीट होने वाला है। अब साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो साइन 2x के ग्राफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, एक्स एक्सिस में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। मतलब पहले पहले साइन एक्स पाई/2 पे मुझे 1 दे रहा था, अब अब साइन 2x मुझे पाई/4 पे 1। पहले साइन एक्स पाई पे मुझे 0 दे रहा था, अब साइन 2x पाई/2 पे मुझे 0 दे देगा। ठीक है, मतलब अगर ये ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से ये ग्राफ हो गया। ठीक है,
ये जो ग्राफ है अपना ये है साइन 2x, ये जो ग्राफ है ये है अपना साइन x। और अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग साइन x/2 का। ठीक है, तो साइन x/2 का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो पहले साइन x पाई/2 पे मुझे 1 देता था। अब साइन x/2 मुझे पाई पे 1 देगा। ठीक है, साइन x पहले मुझे पाई पे 0 देता था, साइन x/2 मुझे 2 पाई पे 0 देता। तो अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये इधर तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है, हाँ इसके आगे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इसके आगे अब ये ग्राफ हो गया। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है साइन x/2। ठीक है, हम लोगों ने तीनों ग्राफ ड्रॉ कर लिए। एक बार बस अब डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो अगर x के प्लेस पे 2x आया तो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ गई, x के प्लेस पे x/2 आया तो फ्रीक्वेंसी उसकी घट गई। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीट कितनी बार होगा। ठीक है, तो पहले 0 से लेकर 2 पाई के बीच में साइन x एक बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, पीरियड उसका 2 पाई था। साइन 2x का पीरियड जो होगा वो पाई हो जाए, साइन x/2 का पीरियड अब 4 पाई हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे पीरियड लिख सकता हूँ इसके बेसिस पे। इसका पीरियड क्या होगा पाई, इसका पीरियड क्या होगा पाई/2, इसका पीरियड क्या होगा, सॉरी इसका पीरियड 2 पाई, ये गलत लिख दिया मैंने। कॉस का पीरियड साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो साइन 2x का पीरियड क्या हो जाएगा पाई, और साइन x/2 का पीरियड क्या हो जाएगा इसका डबल 4 पाई। ये हो गया रिप्लाई। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट अब उसके इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना था। तो यहाँ पर भी हम लोग पहले तो बेसिक फंक्शन लिख लेते हैं। बेसिक ग्राफ क्या है ln x। उसके बाद फिर x के प्लेस पे क्या चेंज किया जा रहा है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। इसे आप लिख लो ln 2, आप कॉमन ले लो तो ये मिल जाएगा x-3/2। ऐसा इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन सीखे हैं उन सभी ट्रांसफॉर्मेशन में हम x के प्लेस पे रिप्लेस कर देते, हम x के प्लेस पे रिप्लेस कर देते। ठीक है, तो इसके बाद फिर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ln 2x का, मतलब x के प्लेस पे 2x आया, और उसके बाद फिर x के प्लेस पे 3/2 x-3/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, पहला ln x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरा ln 2x का ग्राफ। एक्स एक्सेस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और लास्ट जो ग्राफ होगा अपना वो फाइनल ग्राफ होगा जिसमें हम पूरे ग्राफ को 3/2 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर दें। ठीक है, एक एक करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ हो गया ln x का। ln 2x का ग्राफ, पूरा ग्राफ जो होगा उस पूरे ग्राफ में एक्स एक्सेस के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं 2 से डिवाइड करने वाला हूं। ये पॉइंट 1 है, ये हो जाएगा 1/2, इधर ये 1,0 था। ठीक है, अब इस पूरे ग्राफ को मैं 3/2 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट करने वाला हूं। कर लेते हैं शिफ्ट।
ये 3/2, 0, ठीक है। हाँ, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पूरा का पूरा ग्राफ 3/2 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट हो चुका है, शिफ्ट कर लिए। अगर इस पॉइंट की बात करें, पहले ये जो पॉइंट था वो हाफ था, 3/2 यूनिट जब मैं राइटवर्ड शिफ्ट करूंगा तो पॉइंट क्या मिल जाएगा, ये 2, ठीक है। ये ग्राफ हो गया ln 2x-3 का, ठीक है। बेसिक ग्राफ हमें पता था ln x, और उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किए हम लोगों ने, तो उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सभी लोग इसे नोट डाउन करो। देखो, इसे करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि आप पहले ln x का ग्राफ ड्रॉ करो। हमने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन सीखे हैं उन सभी में हम x के प्लेस पे रिप्लेस करते थे, तो यहाँ भी करते हैं, ठीक है। मैंने x के प्लेस पे रिप्लेस कर दिया x-3, यही था, ठीक है। और अब इसके बाद मैं x के प्लेस पे रिप्लेस करता हूँ 2x, तो यहाँ पर भी सेम ही ग्राफ बनने वाला है, एक बार जरा चेक कर ले। सबसे पहले ln x का ग्राफ देख लेते हैं। ये तो ये ग्राफ हो गया, ये वाला पॉइंट 1 हो गया, 1,0। देन उसके ln x-3 का ग्राफ देख लेते हैं। पूरा का पूरा जो ग्राफ होगा वो 3 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर लेते हैं। ये जो पॉइंट हो जाएगा वो 3,0 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,0, ठीक है। अब क्या किया गया, x के प्लेस पे 2x आया है, ठीक है। तो x एक्सिस पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं। तो अब जो लाइन पहले 3 पर जो 3 = 0 लाइन, सॉरी x = 3 लाइन ड्रॉ कर रखी थी, अब वो लाइन हो जाएगी x = 3/2, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3/2, पहले जो ग्राफ y = 4 पे कट कर, सॉरी x = 4 पे कट कर रहा था, अब वो 4/2 मतलब 2 पे कट कर, सेम ही ग्राफ रहा हो रहा है, ठीक है। करने का ये डिफरेंट तरीका होगा। लिखो, इसे नोट डाउन करो सब लोग। देखो अब उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज y = f(x)(2), ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या चेंजेस होने वाला है, जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ के बेसिस पे। जैसे लेट्स से कोई एक ये फंक्शन का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर, ये कोई ग्राफ है, ठीक है। अब f(x) फंक्शन का मॉड लगा, f(x) फंक्शन का मॉड लगा, तो मॉड क्या करेगा, जब पॉजिटिव रिप्लाई मिल रहा है तब तो वो पॉजिटिव ही रहने देगा, कोई चेंजेस नहीं करेगा। बट रिप्लाई जब निगेटिव है तो उस केस में वो क्या करेगा, उस निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि हमें मॉड का रिप्लाई ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है। तो जब निगेटिव रिप्लाई मिल रहा है तो उसका पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव कितना करेगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही रखेगा, बस रिप्लाई पॉजिटिव मिलेगा। मतलब ऐसा समझ लो कि पहले अगर -2 मिल रहा था तो अब +2 मिलेगा। तो इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे में भी यही ग्राफ ड्रॉ कर रखा था, ठीक है। ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ है y = फंक्शन का, और ये ग्राफ है y = f(x)(2), ठीक है। लेट्स से कि ये जो पॉइंट है ये है 0,1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, ये वाला पॉइंट है b,0, तो ये वाला पॉइंट सेम ही रहने वाला b,0, ठीक है। सब लोग इसे नोट डाउन करो। जब इस वाले क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक ग्राफ आइडेंटिफाई करना होगा। बेसिक ग्राफ तो ln x ही है,
अब क्या चेंज हो रहा है, एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स आ रहा है। तो जब एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स आता था तो हम क्या करते थे, ग्राफ को वाई एक्सिस के बाद रोटेट कर लेते थे। इसके बाद फिर क्या हो रहा है, पूरे फंक्शन के आगे माइनस साइन आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, ग्राफ को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर लेंगे, और लास्ट में पूरे फंक्शन के आगे मॉड आ रहा है। ठीक है, अब एक एक करके ड्रॉ करते हैं ग्राफ। सबसे पहले तो मैं एल एन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, फिर उसके एल एन माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। उसके बाद फिर माइनस एल एन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और लास्ट हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो हमसे पूछा गया था, मेन ग्राफ माइनस एल एन माइनस एक्स द होल मॉड। एक एक करके अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ है एल एन एक्स का। ठीक है, एल एन माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, एल एन माइनस एक्स का ग्राफ, जो पूरा का पूरा ग्राफ होगा वो अब वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाएगा। रोटेट कर देते हैं। इधर ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ है एल एन माइनस एक्स का। अब इसके बाद फिर पूरे फंक्शन के आगे माइनस साइन आ रहा है, तो जो ग्राफ होगा वो अब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाएगा। रोटेट कर दिए, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर पूरे फंक्शन के आगे मॉड आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव पार्ट है उसे तो एज इट इज ही रहने देंगे, बस जो निगेटिव पार्ट है उसका मिरर इमेज ले लेंगे। और मिरर इमेज कैसे लेंगे जरा देखो ध्यान से, ये ग्राफ इस टाइप का था, तो इसका इमेज जब लोगे आप तो वो इस टाइप का है। मतलब ऐसा समझ लो कि जो एक्स एक्सिस है वो मिरर का काम कर रहा है। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, करके मैं लिख भी देता हूँ, ये ग्राफ है अपना एल एन एक्स का। ये ग्राफ है y इक्वल टू एल एन माइनस एक्स का। ये ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एल एन माइनस एक्स का। लास्ट जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वो है ग्राफ y इक्वल टू माइनस एल एन माइनस एक्स का होल मॉड। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ्स हो गए। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं लगा था कि ये ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो सकता है, बट हाँ हो रहा है। ठीक है, इसे ड्रॉ करने का सही लो, नेक्स्ट अब इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो नेक्स्ट अब ये वाला ग्राफ हमें ड्रॉ करना था। सबसे पहले तो बेसिक फंक्शन लिख लेते हैं। बेसिक फंक्शन क्या है, ई की पावर एक्स। क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, एक्स के प्लेस पे पहले तो माइनस एक्स आ जा रहा है, और उसके बाद फिर उस पूरे फंक्शन में से आप टू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और उसके बाद फिर आप पूरे फंक्शन का मॉड लगा रहे हो। क्या यही हो रहा है, तो अब एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले तो ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देन अब उसके ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पूरे फंक्शन में से टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और लास्ट में फिर पूरे फंक्शन का मॉड लेंगे। एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले यार चेंजेस लिखने बहुत जरूरी है, कुछ लोग डायरेक्टली करते हैं, क्वेश्चन देखा फाइनल ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सर हम तो एक्सपर्ट हो गए। तो ध्यान से, अभी तो दो तीन ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज कर रहा हूँ, आगे आने वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में हो सकता है कि सात आठ ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर देंगे, और आपकी एक गलती बहुत भारी पड़ जाएगी। तो आप बेसिक से करने की आदत बनाओ, पहले बेसिक ग्राफ आइडेंटिफाई करते हैं, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ कुछ ये होगी, उसके बाद फिर ई टू दी पावर माइनस एक्स, पूरा ग्राफ जो होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाएगा। पूरे फंक्शन में से आप टू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो ग्राफ होगा वो 2 यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट 0,1 था, तो अब अगर मैं ग्राफ को 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करूंगा, वो ग्राफ अब कुछ ये होगी, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1, सॉरी 0,-1, पहले जो 0,1 था। ठीक है,
अगर इसके आप फर्दर सॉल्व करें, अब ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस टू। तो ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, y को जीरो पुट कर दूंगा, मतलब ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू टू, ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू वन बाई टू। यहाँ से अब मुझे x मिल जाएगा, x क्या हो जाएगा, ln ऑफ वन बाई टू, मतलब माइनस ln टू हो जाएगा, कॉमा जीरो। ठीक है, अब इसके बाद फिर इस पूरे फंक्शन का मॉड लगा है, तो मैं भी मॉड लगा देता हूँ। मॉड लगाएंगे तो क्या करेंगे, जो पॉजिटिव पार्ट में ग्राफ है वो तो एज इट इज ही रहने वाला, और जो ग्राफ नेगेटिव पार्ट में उसका मिरर इमेज ले लेंगे। और जो ये ग्राफ होगा वो अब टू को अप्रोच करेगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन थी ये थी लाइन y इक्वल्स टू माइनस टू। मॉड लिया है आपने, ये लाइन हो जाएगी y इक्वल्स टू टू। ये वाला पॉइंट तो सेम ही रहेगा, माइनस ln टू कॉमा जीरो। ये वाला पॉइंट हो जाएगा जीरो कॉमा वन, जो कि पहले था जीरो कॉमा माइनस। ठीक है, सभी लोग इसे ड्रॉ करो। उसके बाद नेक्स्ट अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। अगर नेक्स्ट अब ये ग्राफ ड्रॉ करना था, यहाँ पर हमारा बेसिक ग्राफ जो है वो तो ln x है। क्या चेंज हो रहा है, x के प्लेस पे माइनस एक्स आ गया, पूरे फंक्शन के आगे माइनस साइन लग गया, और लास्ट में फिर पूरे फंक्शन में टू ऐड हो चुका है। यही होगा। अब एक एक करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो हम ln x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर x के प्लेस पे माइनस एक्स, उसके बाद फिर पूरे फंक्शन के आगे माइनस साइन, और लास्ट में फिर मैं टू ऐड कर दूंगा पूरे फंक्शन में। ठीक है, तो अब अगर मैं एक एक करके ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, ये हो गया ग्राफ ऑफ ln x। ln माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, x के प्लेस से माइनस एक्स आ रहा है, तो ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस के अबाउट रोटेट हो गया। यही कह लें हम लोग। अच्छा, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, पूरे फंक्शन के आगे माइनस साइन लगा है, तो जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाएगा। रोटेट कर लेते हैं ग्राफ को x एक्सिस के अबाउट, तो वो अब ये ग्राफ होगी। ठीक है, हाँ, उसके बाद फिर पूरे ग्राफ को टू यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। बट यहाँ पर जब शिफ्ट करेंगे तो ग्राफ का नेचर जो है वो एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है ना, इसी टाइप का ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। हाँ, जब पॉइंट्स आप फाइंड आउट करोगे तो वहां पर डिफरेंसेस आएंगे। जैसे ये जो ग्राफ है अपना, ये है y इक्वल टू ln x, ये है y इक्वल टू ln माइनस एक्स, ये ग्राफ है y इक्वल टू माइनस ln माइनस एक्स, और ये ग्राफ है अपना y इक्वल टू टू माइनस ln माइनस एक्स। तो जब ये वाला पॉइंट आप फाइंड आउट करते हो तो उसके लिए पहले ये फाइंड कर लेते हैं वन कॉमा जीरो, वाई एक्सिस के और रिफ्लेक्ट हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस वन कॉमा जीरो। ये पॉइंट स्टिल सेम ही है, माइनस वन कॉमा जीरो। हाँ, अगर इसके बाद आगे बात करें इसकी, तो अब ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, तो जब आप y को जीरो पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा ln माइनस एक्स इक्वल टू टू, ln माइनस एक्स इक्वल टू टू। तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर टू, मतलब x हो जाएगा माइनस e की पावर टू कॉमा जीरो। ठीक है, ये पॉइंट, आई होप कि सबको अभी ये क्लियर है। हाँ, लिखो, इतना लिखो सब। और उसके बाद नेक्स्ट अब इस वाले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो इस वाले ग्राफ में भी बेसिक ग्राफ हम देखें। बेसिक फंक्शन अपना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, पूरे फंक्शन का मॉड लगा रहे हैं, लगा लिया मॉड, यही हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा जी, हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करना जानते हैं। इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट हो जाएगा फोर, दूसरा रूट हो जाएगा माइनस वन।
एक रूट है 4, दूसरा रूट है -1, मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप से हो गया, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ये पॉइंट है -1,0, ये वाला पॉइंट है 4,0। ठीक है, अब क्या होगा, पूरे फंक्शन का मॉड लगा है, तो मॉड लगा लेते हैं। जो निगेटिव पार्ट था वो पॉजिटिव बन जाएगा। ये कुछ इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, देख लो। ये वाला पॉइंट स्टिल -1,0 होगा, ये वाला पॉइंट 4,0। अगर ये वाला पॉइंट फाइंड करना है तो x को 0 पुट कर देता हूँ मैं इस क्वाड्रेटिक में, तो ये वाला पॉइंट है 0,-4, तो ये पॉइंट अब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा दैट इज 0,4। ठीक है, ये ग्राफ होगा। आई होप कि सबको अभी ये क्लियर। हाँ, देन अब इसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सभी लोग अब इस वाले क्वेश्चन को करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, बताओ जरा। नेक्स्ट अब जरा ये वाला ग्राफ देखते हैं यार। बेसिक ग्राफ क्या है यहाँ पे, मॉड एक्स। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पूरे फंक्शन में से आप पहले 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो, पूरे फंक्शन का मॉड लगा रहे हो, यही है। अब एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक एक करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ ऑफ मॉड एक्स देख लेते हैं। ये ग्राफ हो गया मॉड एक्स फंक्शन का। अब उसके बाद फिर पूरा ग्राफ 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट कर देते हैं 1 यूनिट नीचे। ये हो गया ग्राफ। अब उसके बाद फिर पूरे फंक्शन का मॉड लग रहा है, तो मॉड लगेगा तो क्या चेंजेस आने वाले हैं। ये वाला पॉइंट जो था ये पहले था 1,0, इधर ये वाला पॉइंट था -1,0। जब मॉड लगेगा तो जो नीचे वाला पार्ट है, जो निगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब जो चेंजेस होने वाले हैं वो ये ग्राफ रहा हो रहा है। ठीक है, येलो पॉइंट है -1,0, ये है 1,0। ये पहले 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हुआ था, तो अब ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 0,1। ये ग्राफ रहा होगा। ठीक है, सब लोग इसे नोट डाउन करो।